Good morning, dear students. Today we will learn relational operators. ऑपरेटर्स की कैटेगरी में ये सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर. इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर्स. It is used to compare values and it either returns true or false according to the condition. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं इसमें लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और डबल इक्वल टू. तो यहाँ पे डबल इक्वल टू भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि कंपेयर टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है. तो इसमें देखिए देर आर वेरियस comparison operators are greater than sign, less than sign, double equal to, which is used to compare two values. Not equal to, greater than equal to, less than equal to. So if you write these statements in your interactive mode, it will give you result either in true or false because they are checking the condition, they are comparing with each other. 5 greater than 6. So if this is a condition, तो अगर हमें कंडीशन फ्रेम करना है तो हमें ये रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करना है. सपोज हमने अगर लिखा 5 ग्रेटर देन 6 तो ये कंडीशन है एंड दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, so it will give you the result false. Similarly, all these statement 5 less than 6 will give you true, 5 double equal to 6. If you want to check that 5 is equal to 6 or not, then you have to use double equal to here. It is also called as equivalent operator and it will give you false because 5 and 6 are not equal to each other. Similarly, 5 not equal to 6. So 5 is not equal to 6. This condition is true. So it will return true. 5 greater than equal to 6. So it will give you false. Then 5 less than equal to 6. It will give you true. So these are the various relational operators or we can say comparison operators. Now if we want to make a conditions in our program, so we will use these operators in making conditions. There are examples of relational operators also. This is a simple small program in which we are illustrating the use of relational operator. Print, this is the simple print statement, relational operator we have written in double quotes, so it will print as it is. Here two assignment statements are there, a equal to 10 and b equal to 5. Now I have written print a greater than b, print a less than b, print a double equal to b, print a not equal to b, print a greater than equal to b, print a less than equal to b. So they will give you either output either in true or false. सो ये कंपेयर हो रहा है, दो वैल्यूज कंपेयर हो रही हैं और जब ये वैल्यू कंपेयर होंगी तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ट्रू आएगा रिजल्ट, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इट विल गिव यू फॉल्स. तो डू दिस प्रोग्राम इन योर स्क्रिप्ट मोड एंड रन दिस प्रोग्राम. Okay students, and the third category of operators is logical operator. लॉजिकल ऑपरेटर आर टिपिकली यूज्ड फॉर लॉजिकल वैल्यूज और बुलियन वैल्यूज. अब ये बुलियन वैल्यूज क्या होती हैं, तो यहाँ पे तीन ऑपरेटर्स होते हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं एंड दे अलाउ अ प्रोग्राम टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन. देखिए जैसे यहाँ पे तीन ऑपरेटर्स आते हैं, इनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं. एंड और नॉट. एंड मतलब एंड और नॉट का यहाँ पे कोई सिंबल नहीं होता है. हमें अगर यूज करना है प्रोग्राम में तो वी विल राइट एंड AND और OR नॉट NOT. अब हर ऑपरेटर का यहाँ पे क्या यूज है, लाइक
एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों यूज होते हैं, ये अगर हमें दो कंडीशंस को ज्वाइन करना है, जैसे अभी हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके कंडीशंस फ्रेम की। अब नाउ कंडीशंस हमें ज्वाइन करनी है तो हम यहाँ पे एंड और नॉट यूज करेंगे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज एक एम्प्लॉय है। नाउ इफ आई से कि उस एम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो 50,000 से अबव है, और एंड और मीन्स हिंदी का और एंड एंड और उसका ग्रेड अगर ए है तो वो मैनेजर है। तो ये मैंने कंडीशंस, दो कंडीशंस यहाँ पे चेक की। अगर उसकी जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 50,000 है एंड ग्रेड उसका ए है, तो एंड कब लगेगा, जब दोनों कंडीशंस हमें फुलफिल करवानी हो, मतलब दोनों कंडीशंस के बीच में एंड लगेगा। इट मींस बोथ द कंडीशंस शुड बी ट्रू, तब होल कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि या तो फिर एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज्यादा है या फिर उसका ग्रेड ए है, तो या यहाँ पे और लगेगा। तो और मतलब होता है आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, मींस दो कंडीशंस हैं, हमने उनको और से ज्वाइन किया, तो अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो होल स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। ये और एंड का यूज होता है। और नॉट इज यूज्ड फॉर नेगेशन। नेगेशन मींस ये जस्ट नेगेटिव कर देगा स्टेटमेंट को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया है, एंड क्या करेगा, इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। बोथ द ऑपरेंड्स मींस बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। यहाँ पे देखिए 10 लेस देन 5 एंड 10 लेस देन 20, तो दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आएगा। नाउ हियर ओनली वन कंडीशन इज ट्रू and one condition is false, so here and will not work। So and means both the conditions should be true, so it will give you false because here only one condition is true। Or is used, it returns true if either of the operands is true, means अगर हमने 10 less than 5 और 10 less than 20 लिखा, if we write this statement, then what will be the result? अब here also one statement is ट्रू एंड वन इज फॉल्स, बट हियर और लगा हुआ है, तो और यहाँ पे लगा है, इसका मतलब ये है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। तो ये डिफरेंस होता है एंड और में। तो एंड में होल स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू तभी आएगा इफ बोथ द कंडीशंस विल बी ट्रू, और यहाँ पे आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू अगर होती है तो फिर रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। और जो नॉट होता है वो नेगेशन के लिए यूज होता है। अगर हम लिख रहे हैं नॉट 10 लेस देन 20, क्या 10 20 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि हाँ यस ये सही है कि 10 इज नॉट लेस देन 10 इज लेस देन 20। सो ये कंडीशन यहाँ पे क्या ऐसा नहीं है, मतलब क्या 10 20 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये छोटा होता तो फिर हम बोलते कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा, जस्ट वो कंडीशन को नेगेट कर देगा। ट्रू इफ ऑपरेंड इज फॉल्स, मतलब अगर ऑपरेंड फॉल्स होगा तो फिर वो उसको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ऑपरेंड ट्रू होगा तो फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इस नॉट को हटा के देखें, तो अगर हम सिंपल ये कंडीशन देखें 10 इज लेस देन 20, तो ये ट्रू है कंडीशन, बट यहाँ पे नॉट लगा हुआ है इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये कंडीशन को इसने नेगेट कर दिया। तो दिस इज द यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। There are some examples of logical operators also, like you can see here, I have written print logical operator, print 10 less than 5 and 10 less than 20. Here both the conditions should be true. If both the conditions will be true, then it will return true, otherwise false. This statement, print 10 less than 5 or 10 less than 20. So here only one condition can be true, then the result of whole statement is true. So it is not necessary that both the conditions should be fulfilled here. Only one condition can be fulfilled and the result will be true. Then print not 10 less than 20. तो हम अभी 10 less than 20 को देखेंगे। अगर ये condition true है तो फिर
ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज यहाँ पे नॉट लगा हुआ है. तो डू दिस प्रोग्राम ऑल्सो इन योर स्क्रिप्ट मोड and run this program, and you should get this output on your screen. This is my interactive mode, but I will do program in script mode. To open a script mode, you have to click file and new file. A new text editor will open. Here you will type commands. So I will write a equal to 3 comma b equal to 13 comma p equal to 3.0. I will take some other variables also. C equal to n, d equal to g. I am storing character in a variable, so I am using single quotes here. E equal to capital N. And now F equal to God, G equal to God, H equal to God, J equal to God, K equal to God house. And now I am writing some conditional statements. Suppose if I write print A less than B, print C less than D, print F less than H, print F double equal to H, print C double equal to E, print G double equal to J, print now I am writing some constant values here. God less than God house. Print God less than God house. अब यहाँ पे मैं ये दो स्टेटमेंट्स इसलिए ऐड कर रही हूँ बिकॉज दो चीजें आपको बतानी है कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं, तो जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो जब कंपेयर होती हैं तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर नहीं होती है, ना ही उसकी लेंथ वाइज कंपेयर होती हैं. जो स्ट्रिंग्स कंपेयर होती हैं वो उनके ASCII कोड के अकॉर्डिंग कंपेयर होती हैं. अगर मैं आपको बताऊं कि ASCII कोड्स क्या होते हैं, तो आपको पता है कि देर आर 256 कैरेक्टर्स एंड हर कैरेक्टर का एक ASCII कोड होता है जो कि सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है. तो यहाँ पे जो कैपिटल A to Z है उसका जो ASCII कोड होता है वो 65 to 90 होता है. मीन 65 A का ASCII कोड होता है और 90 जो है वो Z का होता है. सिमिलरली जो स्मॉल केस लेटर्स हैं A to Z ये होते हैं 97 to 122. इनके ASCII कोड्स होते हैं 97 to 122. तो अगर स्मॉल केस में रहेगी कोई भी स्ट्रिंग
तो वो बड़ी मानी जाएगी कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे इनका आउटपुट हम देखेंगे कि क्या आता है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। First we have to save this program, so I am writing second dot py. So students, यहाँ पे एरर ये है कि ये इस तरीके से इनिशियलाइजेशंस हम नहीं कर सकते। जैसे हमने लास्ट क्लास में इनिशियलाइजेशंस किए थे, तो वो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन से, यहाँ हम कॉमा लगा के इनिशियलाइजेशंस नहीं कर सकते। इट विल गिव यू एरर, सो वी हैव टू चेंज इट। So I am assigning these values in this way. So these are the various assignments, and now I am executing this program. Now here D is not defined. So, okay, I have written P here in place of D. So I write here D. Okay, string and float cannot compare. Okay. So here one value is in string and one value is in float. So they can't compare. So we have to remove this statement. I am removing this statement also. Now you can see here, this is the output. So students, run this program and see the output and understand this program very carefully. Thank you, and be safe and healthy at home.